नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप अपने निवास स्थान के ऊपर स्वस्थ और मस्त होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे वीडियो को इतना लाइक किया, इतना सपोर्ट किया और इतना विश्वास जताया कि 2 दिन के अंदर उसकी पहुंच काफ़ी लोगों तक हो गई है। जैसे कि मैंने देखा 20-22 हज़ार लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा है, तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये विश्वास के लिए। अब दोस्तों, जब मुझे पता चला कि आप लोगों का रिस्पॉन्स इस तरीके से मेरे पास आया तो एक नैतिक जिम्मेदारी सी बन गई और एक अनजाना सा दबाव भी आया कि विद्यार्थियों ने अगर विश्वास किया है तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे तथ्य आपके सामने पेश करूं, ऐसी जानकारी आपके सामने लेके आऊं जो विद्यार्थियों के काम की भी हो और उसमें उनको ये एहसास भी हो कि हाँ, ये बात मेरे मन की है और मैं ऐसा सोच रहा हूं और मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तो मेरे दोस्तों, पहली बात तो उस वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला है उसमें जो मैंने कट ऑफ बताई है, आप देख रहे होंगे प्रारंभ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कट ऑफ बन रही थी, लेकिन अब पिछले 2-4 दिन से आप देख रहे हो कट ऑफ थोड़ी नीचे आने लगी है। अलग अलग कोचिंग संस्थानों से जो कट ऑफ का आइडिया लगाया जा रहा था पहले, उसके बजाय अब वो ट्रीट बदला है और लोगों में थोड़ी सी आश भी बनी है कि हाँ, शायद मेरा नंबर आ जाएगा। और मेरे दोस्त, जिसने तैयारी करी है 2 साल 3 साल तक, निश्चित रूप से उसका नंबर आएगा, कोई टेंशन नहीं करनी है उसको। अब आइए आज बात करते हैं अपन रीट मेंस कट ऑफ लेवल 1 की। बहुत से विद्यार्थियों का मेरे पास जब मैसेज आया कि सर लेवल 1 की कट ऑफ क्या रहेगी, लेवल 1 की कट ऑफ क्या रहेगी, तो बिना जानकारी के और बिना आंकड़ों के किसी बात को कहना मैं उचित नहीं समझता उससे। जब तक आपके पास जानकारी नहीं हो जाती, जब तक आपके पास वास्तविक बातें नहीं आ जाती, वास्तविक आंकड़े नहीं आ जाते, हकीकत सामने नहीं आ जाती, बच्चों की जो मनोदशा है वो आपको नहीं पता चलती, तब तक आप कैसे किसी बात का दावा कर सकते हो। तो जब मुझे पता चला कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से बच्चों को लाभ मिल रहा है, तो एक जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने पिछले 2 दिन से काफ़ी भाग दौड़ की है, बहुत लंबी यात्रा भी की है। और मेरी संस्था के जो बच्चे लेवल 1 की तैयारी कर रहे थे, उनके पास व्यक्तिगत रूप से मैं जाके आया हूँ, उनसे मैंने जानकारी जुटाई। उनके और जो यार दोस्त थे उनसे भी मैंने थोड़ा संपर्क करने का प्रयास किया उन विद्यार्थियों के द्वारा। तो मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली जो आज मैं यहाँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो कुछ बिंदु मैंने पिछले वीडियो की जैसे इस बार भी लिखे हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। मैंने 3-4-5 बिंदु लिखे हैं यहाँ पर, आप देख भी रहे होंगे ये क्या है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं अपन। लेवल 1 वालों के लिए ये कट ऑफ है और ये जो बातें हैं पहले इनके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में आपका सेफ स्कोर क्या होगा उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु मैंने लिखा है लेवल 1 के लिए है, वो है असुरक्षा की भावना। अब आप देखोगे कि असुरक्षा की भावना क्या होती है। तो असुरक्षा की भावना का मतलब यहाँ ये है कि देखिए, जो लेवल 1 के विद्यार्थी हैं वो अभी तो स्कूलिंग से निकले हैं। अभी का मतलब 2-3 साल का दायरा, 4 साल का दायरा, 5 साल का दायरा, इसको हम लोग यहाँ मान सकते हैं। तो जो लेवल 1 के विद्यार्थी होते हैं वो बीएसटीसी करते हैं और स्कूल से निकलने के बाद में जैसे ही उन्होंने कंपटीशन के अंदर बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया, उनका चयन हो गया और उन्होंने 2 साल अपने बिल्कुल उसी तरीके से बिताए जैसे उन्होंने स्कूल में बिताए हैं। मतलब रेगुलर रहे, पंचुअलिटी रही, रोज उन्होंने कॉलेज भी अटेंड किया है और अपनी क्लासें ली हैं और उसको ईमानदारी से पढ़ा भी है। लेकिन कंपटीशन के अंदर वो नए हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं किस प्रकार से इंसान को, उसके मस्तिष्क को उस एग्जाम हॉल में घुमाती है,
इसका तजुर्बा ज़रा उन्हें कम है। तो हर एक व्यक्ति जब एग्ज़ाम हॉल में बैठता है तो उसी क्वेश्चन को अटेंड करता है जो उसे आता है, और जब वो बाहर निकल के आता है अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, जो उसने मेहनत करी है, उसके आधार के ऊपर जब वो सवालों को करता है, उनको अटेंड करता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करके अपने पेपर को सबमिट कर देता है, और फिर जब वो बाहर आता है तो अपने मन में एक सुरक्षा का भाव बना के आता है कि मैंने इतने क्वेश्चन किए और मुझे इतने आते थे और यहां मेरा चयन हो जाएगा। लेकिन बाहर का माहौल तो कुछ और ही होता है। उसके अंदर तो जब वो सुनता है तो लोगों के द्वारा ऐसे ऐसे नंबर बताए जाते हैं कि उसके दिमाग में चिंता की लकीरें उभर के आ जाती हैं और उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया। वो तो ये सोचता है कि मैंने तो बहुत सोच समझ के पेपर दिया था और मुझे लगा था कि इतना पेपर अटेंड करना पर्याप्त होगा चयन के लिए, लेकिन यहां बाहर तो माहौल कुछ और ही है, क्योंकि उसे सुनाई देता है कि मैं तो 120 करके आया हूं, मैं 130 करके आया हूं, मैं 140 करके आया हूं। 100-120 से नीचे तो कोई नाम ही नहीं लेता है। यहां उसके मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। यहां वो डर जाता है कि मैंने तो जो सोच के पेपर को अटेम्प्ट किया वो तो बहुत कम रह गया है और अब मैं सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गया हूं। ऐसी असुरक्षा की भावना का जिक्र मैं यहां कर रहा हूं। क्यों हुई ये असुरक्षा, इसके पीछे का कारण भी हमें पता होना चाहिए। तो वही अगला बिंदु है कि ये असुरक्षा की भावना एक विद्यार्थी के मन में क्यों आई, जबकि एग्जाम हॉल के अंदर तो उसने अपने आप को सुरक्षित मान के अपना पेपर कंप्लीट किया था। तो मेरे दोस्तों, ये भावना उसके मन में इसलिए आई क्योंकि जब वो बाहर आता है और बाहर आके विद्यार्थियों से संपर्क करता है तो उसे ज़्यादा अंक सुनने को मिलते हैं, उसे ज़्यादा नंबरों की, प्रश्नों के नंबरों की संख्या मिलती है। कोई भी बंदा उसे 100 या 110 से नीचे करने वाला नहीं मिलता। ऐसे में वो अपने को सुरक्षित रखने के लिए या लोगों के सामने ऐसा जताता है कि हाँ, मैं भी 120 ही क्वेश्चन करके आया हूं, चाहे वो करके 100 ही आया हो, चाहे वो करके 90 ही आया हो, लेकिन बाहर निकल के वो 10-12 प्रश्नों की संख्या ज्यादा ही बताता है। तो ये माहौल इस वक्त बना हुआ है, विद्यार्थियों के मन में असुरक्षा का भाव बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा अंक बताकर चारों तरफ ऐसा माहौल बना दिया है कि वास्तविक रूप में वो जो अंक उन्हें प्राप्त हो रहे हैं उसकी तो वो चर्चा ही नहीं कर रहा, और ये बात वो केवल स्वयं जानता है। अब ऐसी बात नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने ऐसा ही किया है, प्रत्येक विद्यार्थी ज्यादा ही अंक बता रहा है, प्रत्येक अपने आप को असुरक्षित ही महसूस कर रहा है। जरूरी नहीं ये सबके साथ हो रहा है, लेकिन हाँ, जो तीसरा बिंदु है मेरा, वो जरूर इस ओर इशारा करवाता है कि विद्यार्थियों के साथ हुआ क्या है, और वो है जरूरत से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करना। मैंने कहा ना अभी कि लेवल 1 के विद्यार्थी जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव नहीं रखते। उन्होंने तो ये देखा साहब, 2 बार ईश्वर की कृपा से लगातार हमारी रीट हो गई है और नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर है नहीं, तो आदत बनी हुई है 150 के 150 क्वेश्चन करने की, इसलिए वो अपने आप को नहीं रोक पाए और जरूरत से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अब जरूरत से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड हो गए तो सारे तो सही नहीं होंगे, कुछ तो गलत किया होगा। यही एक बहुत बड़ा कारण है जो मेरिट को नीचे लेके आता है।
इसके बाद में सबसे भयंकर चोट देने वाली जो चीज़ है वो है आपके नेगेटिव मार्किंग। मेरे दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है और मैं फिर कह रहा हूँ, रीट के एग्ज़ाम में ये नेगेटिव मार्किंग पहली बार प्रयोग में ली गई है और ये ऐसा रंग दिखाएगी कि बहुतों के तो समझ में भी नहीं आएगा कि ये रंग कौन सा चढ़ गया है, ये उतरा है या नहीं उतरा है, समझ ही नहीं आएगी इसकी पूरी कहानी। क्यों नहीं समझ में आएगी वो तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगी। लेकिन नेगेटिव मार्किंग में अगर कोई बच्चा उलझ गया ज़्यादा क्वेश्चन करके तो शायद वो सिलेक्शन पा सकता था, शायद उसका सिलेक्शन हो सकता था अगर जो क्वेश्चन उसे सही सही आ रहे थे उन्हें ही करके आता तो। लेकिन मैंने कहा ना, एक असुरक्षा की भावना आती है कि मेरा चयन होगा या नहीं होगा। और ऐसा वो इसलिए भी करता है मेरे दोस्तों, क्योंकि जब वो बीएसटीसी का कोर्स करने के बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है तो पिछले 2-3 साल से लगातार उसने मेहनत करी है और उसका एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से अध्यापक बनना। और वहां वो संतुलन स्थापित नहीं कर पाया, उसे यकीन ही नहीं हुआ इस बात का कि मेरे 90 नंबरों के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा या मेरा 100 प्रश्नों के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। उसको लगा कि ये पेपर तो बहुत इजी आ गया। मेरे दोस्तों, इजी किसे कहा जाता है? माना लेवल 1 का पेपर इजी है, लेकिन क्या पूरा ही पेपर इजी है? जी नहीं, पूरा पेपर इजी नहीं है। एक बार जरा अपने सिलेबस की तरफ आंख उठा के देखिए। उन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो बहुत अच्छे से मालूम है कि यह सिलेबस कितना बड़ा है। इस सिलेबस के अंदर क्या नहीं दिया गया है आपको? पूरा राजस्थान का जीके दिया गया है। उस राजस्थान के जीके के अंदर वो तमाम चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, चाहे वो हमारी भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे वो हमारे राजनीतिक पृष्ठभूमि हो, चाहे वो हमारी साहित्य कला संस्कृति हो, चाहे वो राजस्थान का इतिहास हो। करंट के टॉपिक भी बहुत सारे डाल दिए गए और बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं भी डाल दी गई। उसके अलावा साइकोलॉजी भी है उसके अंदर, उसके अलावा मैथ्स का पार्ट भी है, साइंस का पार्ट भी है, इंग्लिश का पार्ट भी है उसमें। तो मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा सिलेबस है लेवल 1 का। ऐसे में संपूर्ण बातें, सारी की सारी की हुई मेहनत 2 घंटे के अंदर हमें प्रदर्शित करनी होती है। कितना तनाव होता होगा, सोचिए जरा इस बात को। तो जिसने अपने आप को बैलेंस में कर लिया और अपने पेन को रोक लिया एक निश्चित संख्या के ऊपर जाके, वो तो हो गया है कामयाब। और जिसने ऐसा नहीं किया, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया, उसने ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर दिए और अब उसका हर्जाना उसे चुकाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें क्यों हुई? तो यही मेरा अगला बिंदु है, क्योंकि लेवल 1 के विद्यार्थियों में अनुभव की कमी है। उन्होंने नहीं दिए हैं साहब बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम, उन्हें नहीं मालूम है कि नेगेटिव मार्किंग क्या असर डालती है। उन्हें नहीं पता है कि अगर एक सेफ स्कोर में जाने के बाद में हम अगर कहीं तुक्का लगाते हैं या हम कहीं ऐसे ऑप्शन में फंस जाते हैं जहां हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते, तो वो हमारे ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है नहीं मालूम। नेगेटिव मार्किंग बाहर वाले विद्यार्थियों को अंदर कर देती है और अंदर वाले विद्यार्थियों को बाहर कर देती है। इसके ऊपर काबू पाने में बहुत बहुत अनुभव की आवश्यकता होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सेल्फ कंट्रोल इंसान का ऐसा होना चाहिए कि वो रोक सके अपनी कलम को, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है ये। हर कोई नहीं कर पाता है इसको।
और लेवल 1 वालों के लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है ये। मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने कर दिए, 100 क्वेश्चन आते थे और 120 क्वेश्चन उसने अटेंड कर लिए, ज़रूरी तो नहीं उसके वो 20 क्वेश्चन सही है। उसको 100 क्वेश्चन आते थे लेकिन 20 के ऊपर उसने रिस्क उठा लिया। हाँ, हो सकता है ईश्वर की कृपा उसके ऊपर पड़ गई हो कि उसने 20 क्वेश्चन तुक्के लगाए और उसमें से 15 सही हो गए, लेकिन ये 15 वाली संख्या हर किसी के नसीब में नहीं आती। शायद बहुत मुश्किल है 1 या 2 ऐसे लोग होंगे, शायद, वो भी शायद, कि जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, अदरवाइज संभव नहीं है। तो अनुभव की कमी कहीं ना कहीं रही है। दूसरी बात, लेवल 1 की कट ऑफ को मार्केट में इस तरीके से प्रचारित कर दिया गया है। मैंने 1-2 जगह ये पोस्ट पढ़ी है और मुझे बड़ी हंसी भी आई है जब मैंने वो पोस्ट पढ़ी। आपने भी शायद उसका जिक्र सुना होगा कि कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि मूंगफली बेचने वाला भी लेवल 1 की कट ऑफ बता रहा है, ठेला चलाने वाला भी लेवल 1 की कट ऑफ बता रहा है। सोचिए ये बातें आई कहां से? क्यों इस प्रकार की बातें कट ऑफ बताने के लिए हो रही है? क्योंकि लोगों ने इसका मजाक बना दिया है। लोगों को मालूम नहीं है वास्तविकता क्या है। और ये सब किया किसने है? ये आप ही लोगों ने किया है। अपना अंक ज्यादा बताया है, अपने प्रश्नों की संख्या ज्यादा बताई है, जरूरत से ज्यादा आपने क्वेश्चन अटेंड कर दिए हैं और अब मानने के लिए तैयार नहीं हैं आप कि उसमें से गलत भी होंगे साहब। अरे नेगेटिव मार्किंग है इसमें, मत भूलो आप, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। रीड प्री में तो आपने 150 क्वेश्चन कर दिए थे क्योंकि आपको पता था उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। उसमें तो 150 के 150 करके आए थे। लेकिन क्या कोई है इस रीड मेंस में जिसने पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं है। और अगर किसी ने कर भी दिए तो वो तो महान इंसान है, उसकी तो बात ही क्यों करते हो आप? वो तो पता नहीं उसकी कोई छठी इंद्री खुली होगी इसलिए 150 करके आ गया होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं एक नॉर्मल विद्यार्थी अगर क्वेश्चन करता है तो 100 के आसपास करके उसका पेन रुक जाता है। किसी ने ज़्यादा कर लिए तो निश्चित रूप से नीचे आएगा और बहुत ही तगड़े तरीके से आएगा, क्योंकि अनुभव की कमी है साहब, अनुभव की कमी है। इसके अलावा एक और कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। अभी तो मैं आया नहीं हूं कट ऑफ के मुद्दे के ऊपर, तो मैं कुछ बातें हैं बस वो आपको बताना चाहता हूं, उसे आप सुनिएगा, एक बार मेरी बातों के साथ संतुलन स्थापित करने का प्रयास करिएगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आपके लेवल की 1 की सीटें कितनी है जरा? 20,000 प्लस 1। कितनी ज्यादा पोस्टें हैं यार। 20,000 पोस्ट को काउंट करो तो एक बार तो गिनती बोलते बोलते थक जाओगे आप। और मैं तो 20,000 नहीं 21,000 की बात कर रहा हूं। अब 20,000 पोस्टों को भरना है। कुछ बिंदु मैं बोल रहा हूं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान लगाइएगा। पहली बात तो ये कि ये 20,000 पोस्टें डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है। कहने का मतलब अलग अलग नहीं बटेंगी ये पोस्टें। कोई साइंस में नहीं जाएगी, कोई हिंदी में नहीं जाएगी, कोई एसएसटी या इंग्लिश में नहीं जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके भाग्य की सीटें हैं और जिसकी केवल एक ही मेरिट बनेगी, जिसकी केवल एक ही कट ऑफ होगी। अब मेरे दोस्तों एक बार बोल के तो देखो जरा इस गिनती को। 1 2 3 4 से शुरू करोगे 100 तक जाएगी, 100 के बाद में 200 जाएगी, 200 के बाद में 500 जाएगी, 500 के बाद में 1000 जाएगी, 1000 के बाद में 2000 जाएगी, 2000 के बाद में 3000 जाएगी, 3 से 10 पर जाएगी, 10,000 के बाद में 15,000 पर जाएगी, 15,000 के बाद में 20,000 पर जाएगी। मेरे दोस्तों 1000 फिर भी बची हुई है। क्या लगातार किसी के इतने अंक आ सकते हैं?
नहीं आ सकते। इतने अंक लाने के लिए किसी एक भर्ती के अंदर ऐसा संभव है नहीं। 21,000 सीटों को भरना है आपकी, और उसकी एक ही मेरिट तय होनी है, तो ये सबसे बड़ा कारण है आपकी मेरिट कम जाने का। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर बात तो आपकी ठीक है, 21,000 पोस्टों के लिए फिर सेफ स्कोर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, सेफ स्कोर की जहां तक मैं बात कहूं तो एक एग्जांपल देता हूं आपको। पिछली बार जब आपकी रीट भर्ती आयोजित की गई थी तो उसके अंदर जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 133 नंबर के ऊपर बच्चा सेलेक्ट हुआ था, 133 नंबर। अब 133 नंबर मतलब 133 क्वेश्चन पिछली बार की कट ऑफ का अंक निर्धारण करने वाला है, तो क्या अब की बार किसी ने 133 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए हैं? नहीं किए हैं। मान लीजिए अगर किसी ने अटेम्प्ट किए हैं तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। अरे 110 किए होंगे यार, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने 100% कॉन्फिडेंट होके इससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। क्योंकि आपका पेपर देखा है मैंने, आपके पेपर में माना कि जीके थोड़ा इजी है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी बहुत स्टैंडर्ड लेवल की आई है। आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी अच्छे आए हैं, आपकी इंग्लिश के क्वेश्चन भी अच्छे आए हैं। तो जब शुरू में हम लोग कोई पेपर देखते हैं, जैसे कि आपका जीके अगर आपने पहले देखा, तो माइंड में एक ऐसा सेटअप तैयार हो जाता है कि पेपर तो इजी था, लेकिन उसे 150 तक पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा कि पेपर कैसा था। तो 133 क्वेश्चन तो मैं नहीं मानता किसी बच्चे ने अटेंड किए हैं, और कर भी लिए तो उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन तो उसके नेगेटिव मान के चलिए आप। मान लीजिए उसने 20-21 क्वेश्चन गलत भी कर दिए, तो 7 या 21 होता है, 7 3 21 होता है। पहले तो उसके वो 20 क्वेश्चन बाहर निकालो। अगर उसने 130 क्वेश्चन कर दिए और 20 उसके गलत हो गए तो 110 पे ही आ गया वो, और 110 के बाद में 7 और माइनस करिए। ये 7 और माइनस करोगे तो 103 पर आ गया वो। अब 103 इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग में लाना हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है 103 क्वेश्चन राइट करना। तो क्या 103 कट ऑफ जाएगी? नहीं जाएगी। 103 वाले का सिलेक्शन होगा, उसका तो कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन सिलेक्शन कहाँ तक होगा? तो मेरे दोस्तों, मैंने कहा आपको 21,000 सीटें हैं। जिस भी भाई बहन के अगर 90 का फिगर वो टच कर रहा है, 101% उसका सिलेक्शन है, 101% जनरल कैटेगरी के अंदर। और मैं तो इससे भी कम 2 या 3 अंक, इससे भी कम अगर कट ऑफ चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ओबीसी की कट ऑफ इससे 2-3 नंबर नीचे मान के चलिए, एमबीसी की कट ऑफ फिर आप 1-2 नंबर नीचे लेके आ जाइए, एससी एसटी की कट ऑफ, इसके बारे में अगर विचार करते हैं तो जिस बहन भाई के 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एससी के अंदर उसकी नौकरी मिलेगी, 101% नौकरी लगेगा वो। और एसटी के अगर 70% किसी के शेष बचे हुए हैं काट पीट के आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो भैया, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। निश्चित रूप से आपको सफलता मिल चुकी है,
आप तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। जो नंबर मैंने बताए हैं फिर बोलने वाला हूँ, जनरल के लिए 90 नंबर अगर किसी के आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन किसी के सही हो रहे हैं, निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होगा। 1-2 नंबर, 1-2 क्वेश्चन नीचे आ जाए तो भी आप दौड़ के अंदर आगे की पंक्ति में हो। और सबसे नीचे की कैटेगरी की बात करूं एससी और एसटी की, तो 70 से 75 अगर प्रश्नों की संख्या सही हो रही है तो मस्त रही। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल से 2-2 क्वेश्चन नीचे डाउन करके ले आओ अपने, आराम से सिलेक्शन होगा, आराम से। कहां से आ गए ये लोग कट ऑफ बनाने वाले जो 105, 107, 110 के अंकों के ऊपर पहुंचा रहे हैं साहब? मुझे तो समझ में नहीं आता। क्या आपके आता है? मेरे हिसाब से आपके भी समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि पेपर देने वाले तो आप हो। मुझे तो मेरे विद्यार्थी नहीं मिले साहब, ये बोले सर बहुत मेहनत करी थी, दिन रात एक किया था, इससे ज्यादा क्वेश्चन कर ही नहीं पाए, हुआ ही नहीं। और किसी ने कर भी दिए तो सर नेगेटिव कट के मैं तो बाहर आ गया। मेरे दोस्तों, बहुत लोगों को पता चल रहा है नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। बनते बनते अध्यापक रह गए हैं वो इस नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में। और अगर आप कहें तो मैं पुराना आंकड़ा भी आपको दे सकता हूं। जैसे 2018 की अपन बात करें तो 2018 के अंदर जो जनरल की कट ऑफ गई थी, उसमें शुरू में जो लिस्ट आउट हुई थी वो तकरीबन 74% के आसपास जनरल की कट ऑफ गई थी। और यही लगभग शुरुआत की लिस्ट के अंदर मेल और फीमेल दोनों की रही थी। फिर उसके बाद में वो संशोधित हुई थी और वेटिंग लिस्ट आई थी, उसमें 70% के ऊपर जनरल का सिलेक्शन हो गया था। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का भी यही सिलेक्शन हुआ था। एससी की उस टाइम पर कट ऑफ 68 के आसपास गई थी और एसटी की 65 गई थी। फिर बाद में जब संशोधित का मतलब वेटिंग लिस्ट आई थी तो औरों पे तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एसटी की कट ऑफ 64 पर आके रह गई थी। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनसे कट ऑफ 101% नीचे आती है। कोई कारण नहीं बनता कि कट ऑफ ऊपर जाए। क्यों जाएगी भैया कट ऑफ? पेपर तो देने वाले आप ही हो। तो मेरे दोस्तों, कहीं आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 101% आपका सिलेक्शन हो रहा है। आप तो मिठाइयां बांट दीजिए, लेकिन अगल बगल के अंदर कतई मत बांटना। अभी अगल बगल के लोगों को मिठाई मत खिला दीजिएगा गलती से, क्योंकि मेरे दोस्तों आप जानते हो घर की खुशियां घर में ही रहें तो ठीक है। अगल बगल वाले तो इंतजार कर रहे हैं कि हे भगवान, कब इसके फेल होने का समाचार मेरे कानों को सुनाई देगा। तो उनको तो मत खिला देना आप। बस अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। अगर कोई कमी है उनके अंदर तो उन्हें सुधारने का प्रयास करिएगा। और बड़ी खुशी खुशी ये जो आपकी भर्ती की संख्या है, एक बार मुंह धोके, जिस भाई की आंखें कमजोर हैं वो चश्मा लगा के देखे ये सीटें कितनी हैं। 21,000 सीटें हैं भैया, 21,000। भरते 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 पता ही नहीं कौन सा नंबर आ जाएगा। हाँ, जिसने मेहनत करी है उसका नंबर निश्चित रूप से आएगा। लेकिन अगर किसी भाई की किस्मत खराब रह गई, किसी बहन की किस्मत खराब रह गई, नेगेटिव मार्किंग के पैटर्न को नहीं समझ पाए, बिल्कुल हताश होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नई भर्तियां आ रही हैं। एक बुरा सपना हमारी जिंदगी में आया है, बस ऐसा सोच के फिर अपनी कलम को, अपनी कॉपी को उसी एकाग्रता से, उसी विश्वास के साथ उठाइए। हारना जिंदगी का नाम नहीं है।
प्रयास करते रहेंगे जब तक सफलता नहीं मिल जाती। तो बस यही बात आज कहनी थी आपको। लेवल 1 की कट ऑफ इससे ऊपर कहीं नहीं जाने वाली है, इनफैक्ट इससे नीचे आ सकती है। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और विदा लेते लेते एक बात ज़रूर मेरे मस्तिष्क में आ गई है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 शब्द बोलना चाहूँगा। वो भी पूरे वीडियो में ये कहीं नहीं बोला कि मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मुझे तो ये बात दिमाग में ही नहीं आई कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों, आप किसी वीडियो को लाइक, शेयर या किसी चैनल को सब्सक्राइब तभी करते हैं जब आपकी आत्मा कहे कि हाँ, यहाँ से हमें कोई ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है जिससे सच में हमारे मन को, हमारी आत्मा को तसल्ली मिली है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से इनमें से किसी भी बिंदु का असर आपके ऊपर पड़ा हो, आपके विश्वास के अंदर इजाफा हुआ हो, आपको कहीं ना कहीं ये लगा हो कि इनके द्वारा दी गई सूचनाएं आपके मनोबल को बढ़ा रही हैं, आपके मस्तिष्क को तनाव मुक्त कर रही हैं, तो फिर तो मेरा हक बनता है ये बात बोलने का कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर और लाइक तभी करें जब आपको ये उपयोगी लगे, जब लगे आपको कि हाँ, इसे मुझे किसी को भेजना चाहिए। तो बस आज इतनी ही बातें अपन करेंगे। अगला वीडियो मैं साइंस और मैथ्स का लेके आऊँगा, उसकी बहुत सी जानकारी मैंने इकट्ठी की है और तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ उसकी बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री श्याम। ईश्वर आपको जल्दी ही नीक की प्रदान करे, ऐसी आशा करता हूं, और बहुत जल्दी आपके आंसर की भी आने वाली है अब तो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री श्याम।